हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार। ज्योतिष पाठशाला के अध्याय 2 में हमारे सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अध्याय में आपको समझाएंगे कि हमारे 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको ग्रह और राशि के बारे में बताया। इस भाग में हम आपको बताएंगे 27 नक्षत्रों के बारे में। आइए उससे पहले आज का पंचांग देखते हैं। 3 जनवरी सन 2021 दिन रविवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मघा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब आप अच्छे से अपनी डायरी वगैरह मेंटेन रखना और सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे। मैंने पहले भी यही कहा था कि ये जो ज्योतिष पाठशाला है, इस पाठशाला में हम यही प्रयास करेंगे कि जो बिल्कुल शुरू से ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष की ABCD मालूम नहीं है, ये हम उनके लिए प्रारंभ कर रहे हैं। और जिनको मालूम है तो भाई तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को, कोई हमारे जो भी विद्वान जन हैं वो अन्यथा ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से बिल्कुल डेप्थ में जाकर के हम किसी चीज़ को प्रारंभ करना चाह रहे हैं। और हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो हम इस चीज़ को, विद्या हमारे ऋषियों की बनाई है, विद्या भारत की विद्या है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी विद्या है। बस उसमें यही है कि समय समय पे विद्यार्थी बदलते रहते हैं और समय समय पे टीचर भी बदलते रहते हैं। तो आइए अब हम अपने हिसाब से आपको ये ज्योतिष की क्लास का द्वितीय भाग प्रारंभ करते हैं। माँ शारदा आप सबके ऊपर अनुकंपा करें कि इस विद्या में आप बहुत पारंगत हो जाएं, है ना। अब देखो, हम मोटी मोटी 3-4 बातें ज़रूर समझ लें कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी आप जैसे मैं लिखवाऊँ वैसे आप लिखो, उल्टा सीधा लिखो, है ना। कहते हैं ना, गिर पड़ के ही तो हम सवार होते हैं। सबसे पहले लिखें 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र एक्स्ट्रा भी होता है, जिसको 28वां नक्षत्र अभिजीत माना जाता है। इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुख्यतः हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो 27 ही नक्षत्र होते हैं। 28वां माना जाता है, बाद में बताऊँगा इसके लिए। अब हमारे 27 नक्षत्रों का क्या रोल है। जब भी कोई जातक पैदा होता है, अब हाँ, जातक कोई भी समझे पहले, ज्योतिषीय प्रकरण में कुछ अपनी अपनी शब्दावली होती है। जैसे साइंस की अपनी शब्दावली होती है, मेडिकल क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है। ऐसे ही ज्योतिषीय जो प्लेटफॉर्म होता है, इसकी अपनी शब्दावली होती है। उस शब्दावली में हम जो कहते हैं ना कि जातक शब्द, ये जातक मेल और फीमेल दोनों को प्रदर्शित करता है, ये दोनों के लिए होता है। तो हम इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे, और ना ही कभी आप ऐसे किसी की कुंडली देख रहे हैं या हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, ना ही कभी आप ऐसे बोलेंगे कि भाई लड़की या लड़का। इसमें सीधा कहा जाता है नॉट बॉय गर्ल, सीधा जातक शब्द यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखो, जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वो किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है। और आज कोई नक्षत्र है, परसों कोई नक्षत्र है, अगले दिन कोई नक्षत्र है। इस प्रकार से नक्षत्रों की चाल बदलती रहती है। आपने सुना भी हो गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र हमारे 6 होते हैं। अब जब कोई उस गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो कहते हैं ना, 27 जन्म के 27 दिन बाद इसकी ये पूजा कराओ। 27 दिन बाद ऐसा शब्द आपको सुनने को मिला होगा, क्योंकि वो नक्षत्र घूम फिर करके फिर उस दिन की अवधि में आ जाता है। तो सबसे पहले नक्षत्रों का समय भी होता है कि कितने समय तक एक नक्षत्र रहता है और क्या क्या इसके हिसाब है, वो हम बारीकी बातें बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम मोटा सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं
कि वो 27 नक्षत्र 1 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक वो कौन से नक्षत्र होते हैं। आप लोगों को मैं इंग्लिश में भी एक लिस्ट दिखा दूंगा, हिंदी में मैं पढ़ के सुना दूंगा। और जो लोग भाई हिंदी जिनकी थोड़ा कमज़ोर है, ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारे विदेशों में, ऐसे हमारे साधक बैठे हैं जिनका मन होता है कि भाई इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताया जाए, तो वो नक्षत्र आपको हम इंग्लिश की लिस्ट भी दे देंगे, उसके हिसाब से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना या जैसे मर्जी कर लेना आप। आइए अब सबसे पहले मैं हिंदी क्रमांक से चलता हूँ नक्षत्रों की सारणी में। आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, नंबर 1 अश्वनी, नंबर 2 भरणी, नंबर 3 कृतिका, नंबर 4 रोहिणी। लिख भी सकते हैं आप हैंड टू हैंड, फिर पढ़ देते हैं। नंबर 1 अश्वनी, नंबर 2 पर भरणी, नंबर 3 कृतिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 आर्द्रा, 7 पुनर्वसु, 8 पुष्य, 9 आश्लेषा, 10 मघा, 11 पूर्वा फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल और 20 नंबर पर आता है पूर्वाषाढ़ा, 21 नंबर पर उत्तराषाढ़ा, 22 पर स्वर्ण, 23 पर धनिष्ठा, 24 पर शतभिषा, 25 पर पूर्वा भाद्रपद और 26 पर उत्तरा भाद्रपद, 27 पर रेवती, 28 नंबर पर जो हमने कहा ना माना जाता है अभिजीत। तो ये टेबल थी पूरी के पूरे 27 नक्षत्र। हमारे 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं इसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब आइए, अब हम आपको टेबल जो इंग्लिश में है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। बीच बीच में से कहीं कहीं से पढ़ देंगे, बाद में आप नोट डाउन कर लेना ताकि समय ज़्यादा हमारा ना वेस्ट हो। आइए अब देख लीजिएगा, आप इंग्लिश की लिस्ट देखिएगा। नंबर 1 पर अश्वनी, 2 भरणी, 3 कृतिका, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 8 पुष्य, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 14 चित्रा, अगली लिस्ट में 15 स्वाति, 20 पूर्वाषाढ़ा, 22 स्वर्ण, 24 शतभिषा, 25 पूर्वा भाद्रपदा और 28 पे अभिजीत। तो ये नक्षत्र हैं, दोनों सारणियाँ हैं। जिन्हें इंग्लिश से लिखना इंग्लिश से लिख लेना, जिन्हें हिंदी से लिखना हिंदी से लिख लेना। आपको अगर अच्छा एक विद्यार्थी बनना है, अच्छी आपको ज्योतिष में अपनी पकड़ करनी है, तो ये 27 नक्षत्र आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। और हाँ, जब कुछ अध्याय हम आगे बढ़ेंगे, अभी आगे हम बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बोर्ड के माध्यम से ही समझ में आएंगी, जैसे हाथ की रेखाएं हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें हम 3 महीने के बाद या एक समय अवधि रखेंगे, एक आपका एग्ज़ाम भी लेंगे, ताकि हमें लगे कि हम जो आपको सिखा रहे हैं, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सार्थकता की तरफ चले। कहीं भाई हम सिखाते रहे और आप कुछ भी ना सीखें, तो भाई ये भी एक चीज़ है आप हमारे सबके सामने। तो अभी सिर्फ मोटा मोटी आपको 2-3 ही बातें ध्यान में रखनी है कि 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं, क्रमांक के हिसाब से। नंबर 4 पर कौन सा आता है, 6 पर कौन सा आता है, 8 पे कौन सा आता है, ऐसे याद रखें। 9 ग्रह भी इसी क्रमांक में याद रखें। और 12 राशियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रमांक के हिसाब से। 9th पे कौन सी राशि थी, याद है आपको, भूल गए? 9th नंबर पे कौन सी लिखवाई थी, धनु राशि। 10 नंबर पे कौन सी लिखवाई थी, याद है, मकर राशि। ऐसे होना चाहिए। 4 नंबर पे कौन सी राशि, कर्क राशि। 5 नंबर पे सिंह राशि। 2 नंबर पे वृषभ टॉरस राशि। 1 नंबर पे मेष राशि। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब आपके पास कोई अपनी कुंडली लेकर के आ जाए या आप अपनी देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा कि ऊपर लगन में लिखा है 9 या लगन में लिखा है 11, तो ये 11 क्या होता है। अब फिर डायरी पलटोगे ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ मैं इसलिए बड़ा हल्का हल्का कोर्स करा रहा हूँ। आपको याद होना चाहिए कि 11 लिखा है तो ये कुंभ लगन की मेरी कुंडली है या कुंभ राशि की है। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। दूसरी बात, अब जो कार्यक्रम हम ग्रहों की चेंजिंग का देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, दोनों ही चैनल्स पे जो भी आप देखते हैं, अब जैसे 2021 में हम पदार्पण कर गए हैं, बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। वो कार्यक्रम सुनिए, समझिए, आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा।
और बल्कि फ़िलहाल उपाय के रूप में भी उसमें से कोई उपाय कीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखना, हमें ज्योतिष उस लेवल पर सीखनी है कि हमें किसी को डराना नहीं है, हमें एक बहुत सहयोग करना है सबका, है ना। आपकी फ़ीस क्या रखते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका बनेगा वो भविष्य बताएगा, लेकिन हमें किसी को डरा करके कार्य नहीं करना है। और हमें अतिशोक्ति वाला कार्यक्रम नहीं करना है कि जैसे मैं कल भी बता रहा था, परसों भी, कि उल्टे सीधे टाइटल हम डाल देते हैं कि धन छप्पर फाड़ के आएगा, एक ही रात में अप्सरा आपके आंगन में नाचेगी, अष्टलक्ष्मी कल से ही आपकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब ये इस प्रकार की फूहड़पंथी हमें ज्योतिष में नहीं लानी है, ना कभी पहले थी और ना ही हमने इस चीज़ को उत्पन्न करना है। आप खुद बताइए, अब ये 2021 में हम प्रवेश कर गए, आपकी कोई भी राशि है, बिना कर्म किए कैसे आपके पास पैसा आ जाएगा, बिना अच्छी खाना पीना खाए कैसे आपकी सेहत बन जाएगी। तो वैसे हवा में तीर हम लोग नहीं छोड़ सकते। बस अब भगवान को, अध्यात्म शक्ति को हमेशा साथ में लपेट करके रखना कि कर्म प्रधान है और पुरुषार्थ करते रहिएगा, फल हमें भगवान देते रहेंगे। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं ज्योतिष क्लासों को लेकर के। मैं भी बड़ा उत्सुक हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन में मैं आपको सिखाता जाऊं। आप डायरी ज़रूर बनाइएगा। और मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्या, गीता प्रेस की ही डायरी लें आप। ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है। गीता प्रेस क्यों? क्योंकि साहब कितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं। आप छोटे से बच्चे की एक किताब लाइए बाज़ार से ख़रीद के, 40 पेज नहीं होंगे, 400 रुपये की किताब है, हमें सरासर लूटा जा रहा है। किस प्रकार से लूट मची हुई है। छोटे छोटे बच्चों की 5-5 हज़ार की किताबें आती हैं। 5 हज़ार में धर्म की किताबें आप इतनी ले आएंगे, आपसे उठेंगी नहीं, आप उठा नहीं पाओगे, इतना बड़ा बैग भर जाएगा आपका। तो गीता प्रेस, रेलवे स्टेशन जो होते हैं ना, वहाँ पर भी इनके स्टॉल लगे हुए हैं। मार्केट में मालूम करिए, किसी फूफा से, नाना से, काका से, ताया से, चाचा से, काकी से, किसी से भी मंगवाइए। गीता प्रेस की एक डायरी आती है दैनंदिनी, है ना, और भी कई नाम हो सकते हैं। तो गीता प्रेस की जो डायरी आती है, वो डायरी अपनी नोटबुक में यूज़ करिएगा। उसमें पंचांग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस बहाने क्या होगा, हम वो चीज़ें खरीदेंगे ना, तो हमारे धर्म में, हमारी गीता प्रेस में कुछ पैसे वहाँ पर आप देंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं डोनेशन के लिए नहीं बोल रहा आपको, वो तो आपका अपनी स्वेच्छा है। लेकिन आप अपनी डायरियाँ ऐसे स्थानों से लिया करें, चाहे गीता प्रेस हो या आपके आसपास कोई सनातन धर्म से जुड़ी कोई ट्रस्ट हो। जैसे हम शांति कुंज की बात करें तो परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज हरिद्वार से भी एक डायरी आती है। तो मतलब उससे क्या होता है कि हम अपने बहुत अच्छा कर रहे हैं हम इस चीज़ को। हम बाज़ार से भी तो कोई किसी न किसी कहीं की डायरी खरीदेंगे। तो खैर ध्यान रखिएगा, अभी नहीं लियो तो कोई बात नहीं, भविष्य में आप ज़रूर ऐसा करिएगा। बस मेरी ये कुछ बातें आपसे होती हैं। अब आइए आज की हम ध्यान साधना में आपके साथ जुड़ते हैं। ध्यान साधना में जुड़ेंगे आज हम भगवान बटुकनाथ, भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, बहुत व्यक्ति हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाह रहे थे। बस अब जनवरी का महीना प्रारंभ हो गया है, उस कार्य को भी हम शुरू करेंगे। फ़िलहाल अभी तो 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था है वो कॉल अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही हम सबसे बातें कर रहे हैं। और जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हमारे यहाँ बनने के लिए आई थी तो वो करीब करीब भेज दी गई हैं, और कुछ अब हम 1 हफ्ते के बाद जो भी नई जन्म पत्री आई हैं बनने के लिए वो सब भेजना शुरू करेंगे। और जिन जिन की हमारे संस्थान में कॉल अपॉइंटमेंट थी पुराने साल वाली, यानी कि भाई 2020 वाली, तो वो भी सबकी कॉल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप जिन जिन से हमें बातें करनी होती हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी संदेश हम सारे दे ही चुके हैं। अच्छे से अपने कोर्स को करिएगा, और कुछ दिन के बाद इस जो ज्योतिष क्लास हमने शुरू की है इसे और गंभीर और गहरा करते जाएंगे। अभी मैं जानबूझ के ज़्यादा कोर्सेज में नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब हफ्ते का समय है, 27 नक्षत्र आप याद कर लीजिएगा। पूछूंगा मैं आपसे, मैं सबको ढूंढ लूँगा, यहीं से ढूंढ लूँगा, सबके नाम भी ले सकता हूँ, सबको ढूंढ भी सकता हूँ। ईश्वर की इतनी कृपा है, तो आप लोग याद करिएगा, है ना। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला, और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।